क्योंकि बिजली बिल इतना महंगा हो चुका है, आपका जो रसोई गैस है वो महंगा हो रखा है। मतलब महंगाई अपने चरम सीमा पे है और जो पैसा मिलना चाहिए वो ना के बराबर मिल रहा है। इसके लिए बिहार से पलायन किया जा रहा है। कहीं बिहार में लालू जी ने दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा को चलने का, बैठने का आदि रास्ता दिया था। जहाँ पे तेजस्वी यादव रहते कुछ ही 100 मीटर पर गोलीबारी होता रहती है। आप यहाँ पे आप मीडिया के माध्यम से मैंने देखा फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। हवा बिहार में कानून व्यवस्था सही नहीं है। दम नहीं है सर। जो सुशासन जो कहा जाता था नीतीश कुमार के बारे में, अभी पूरा का पूरा चौपट हो रखा है। आज मालूम देखिए, नौकरी दाता है तेजस्वी यादव। नौकरी दाता के नाम से बिहार चोर में के जाने बेटा जाते है, पोस्टर लगा हुआ अरे पटना चारा में। चोर समांतवादी लोग सोच वाले बोलते हैं। अब वह तेजस्वी यादव हैं कि जिन्होंने 17 महीना में 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया, नौजवानों को घर में दिया जलाने का काम किया, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। 17 महीने का कार्यकाल में उन्होंने नौकरी दिया, तो जब 5 साल के लिए जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो ये देखिए जो गैस का भाव है वो कमेगा। बिहार के कोने कोने से आज पटना में जो युवा हैं, युवा जो साथी हैं, आज पहुंचे हुए हैं बापू सभागार में। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 26 जून को छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर पूरे बिहार के कोने कोने से जो युवा है पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे कि युवाओं की समस्या क्या है, युवाओं की मांग क्या है। आखिर जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इस बार होगा तो युवा क्या सोचते हैं। जो पहले से 20 सालों से जो एनडीए सरकार सत्ता में बनी हुई है, उस सरकार को ये लोग कैसे देखते हैं और आने वाला अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब भी जानेगा। बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? कुमार जितेंद्र नाम हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गया टिकारी विधानसभा से आए हैं। टिकारी विधानसभा से आए हुए। पटना में आज छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार के कोने कोने से युवा पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि आज कुछ बड़ा संकेत मिल सकता है बिहार में 2025 के बदलाव को लेकर? देखिए सर, आज पूरा छात्र युवा पूरे बिहार से एकजुट होके यहाँ पे आए हैं। उनका एक मकसद है कि हम अपने माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वो ऐसी सरकार लाना है जो रोजगार देने वाली सरकार होती है। आप सोच सकते हैं 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने 1 लाख से ऊपर का उन्होंने नौकरी दिया। भले बसा कोई भी लोग आगे बोलते थे मैंने सरकार दिया, आप 15-20 साल से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दिया, आप 1 लाख कह रहे हैं जी। नहीं, वही मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षकों लाखों की संख्या में, मैं शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। जितने शिक्षक यहाँ आके उन्होंने नौकरी दिया है, उन्होंने आज जो युवाओं में एक सोच बना हुआ है सर कि लोग सोच रहे थे अगर तेजस्वी सरकार आएंगे तो युवा को रोजगार मिलेगा, इसलिए तेजस्वी यादव को वो लाना चाहते हैं एज ए मुख्यमंत्री। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार कह रहे अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके आएगा क्या? फिर सरकार में आते हैं तेजस्वी यादव तो कुछ नौकरी देते हैं। फिर इस बार कई सारा मैनिफेस्टो भी लाया गया है तेजस्वी यादव ने लाए हैं। माई बहन योजना, वृद्धा पेंशन बढ़ा देना, जो कि अभी वृद्धा पेंशन जो है नीतीश कुमार ने बढ़ाए 400 से 1100 कर दिए हैं। क्या लगता है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये सारी जो योजना है धरातल पर उतर पाएंगी? देखिए सर, जब वो उप मुख्यमंत्री बने उन्होंने बोला था कि लाखों हम रोजगार देंगे। उन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिया। ये आप खुद बोल रहे हैं, आपके पास भी डाटा है। तो तेजस्वी यादव बोलते हैं, आप लोग बैनर के माध्यम से बता रहे थे जनता के बीच में। नहीं तो ये उन्होंने दिया है और जाहिर सी बात है जब 17 महीने का कार्यकाल में उन्होंने नौकरी दिया, तो जब 5 साल के लिए जब वो मुख्यमंत्री होंगे तो ये देखिए जो गैस का भाव है वो कमेगा। आप पेंशन देख लीजिए, उनका मांग ज्यादा था। नीतीश कुमार ने देखा था हमको बुजुर्गवान वृद्धियों का नहीं मिलेगा वोट, इसलिए तुरंत उन्होंने नकलची की तरह रूप में उन्होंने बढ़ाने का काम किया। मगर आप सोच सकते हैं आज बिहार सबसे बड़ा बेरोजगारी के माल से झेल रहा है सर। और जब तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो हमारे बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा और इससे हमारा बिहार बढ़ेगा। आपके गांव में 100 में से कितने लोग हैं जो बाहर रोजगार के लिए जाते होंगे? देखिए सर, आज 100 में से हम कह सकते थे हमारे यहाँ 40% लोग बाहर जाते हैं जिनका अपना खेती होता है। वो भी आज के डेट में हो सकता है 10% के लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं कि आप खेती करने पर भी उन्हें पैसा नहीं बच पा रहा है, क्योंकि बिजली बिल इतना महंगा हो चुका है, आपका जो रसोई गैस है वो महंगा हो रखा है। मतलब महंगाई अपने चरम सीमा पे है और जो पैसा मिलना चाहिए वो ना के बराबर मिल रहा है। इसके लिए बिहार से पलायन किया जा रहा है। और रोजगार के नाम पे आप देख सकते हैं अभी तक कोई किसी की बहाली आप देख लीजिए, चाहे होमगार्ड की बहाली आप देख लीजिए 16, 17, 18 साल के बाद हो रही है। आप शिक्षकों की बहाली देख लीजिए, प्रोफेसर की बहाली देखिए। 2019 में मैंने प्रोफेसर की बहाली के लिए मैंने फॉर्म भरा था, अभी तक हमारा नहीं। मैं जूलॉजी से हूँ, डॉक्टर कुमार जितेंद्र पीएचडी कर रखा हूँ, मुझे अभी तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया। आप सोच सके 2019 से लेकर आज
2500 हो गया सर। अभी तक इंटरव्यू का चीज नहीं हो रही है। जहां तहां परीक्षाओं में आप देखिएगा तो पेपर लीक हो जा रही है। ऐसे कैसे हो रहा है सर? जो मेधावी छात्र हैं उनको लगता है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा तो यहाँ नौकरी मिलने वाली नहीं, तो हमारा यहाँ के मेधावी छात्र यहाँ से चाहे दिल्ली जा रहे हैं, आज वही छात्र बिहार ही सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर पैदा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक करता है। जाइए आईटीएन देखिए, बंगलौर में जाइए, जितने जगह पे हमारा बिहार के लोग कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ के रोजगार की भारी कमी है, संसाधन की भारी कमी है, जिसके कारण हम लोग यहाँ से पलायन करने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब समस्या अगर तेजस्वी सरकार में आते हैं तो खत्म हो जाएगी क्या? देखिए, खत्म तो एक बैग नहीं हो पाएगा सर, इट विल टेक टाइम। आप समझ सकते हैं कि एक बार में कोई जादू मंत्र नहीं तो खत्म हो जाएगा। मगर आप सोचे 17 महीना में जब वो उन्होंने रोजगार दिया, नीतीश कुमार के सरकार के बहुत सारे मंत्री जो एमएलसी हैं वो बोलते थे कि आपने पिताजी के यहाँ से लाएंगे। पहले बातों का वक्त, आवाजों का देखिएगा उनकी क्या बोलते हैं, अपने पिताजी नहीं उन बाप से लेके आएगा, इस तरह का वर्षन था। मगर जब वो आए तो आप 4.5 लाख नौकरी देने का काम किए, तो अपने पिताजी से नहीं, यही बिहार में लालू जी ने दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा को चलने का, बैठने का आदि रास्ता दिया था। तेजस्वी जी आएंगे तो किस में जंगल राज था, ऐसा एनडीए वाले बोलते हैं। देखिए, जहां जहां जब वंचित समाज का लोग कुर्सी पे बैठने लगा, चलने लगा, अपना काम करने लगा, अपने हक के लिए आवाज उठाने लगा, तो वही समंती सोच वाले लोग इनको कहने लगे कि ये जंगल राज है। वो मनुवादी सोच वाले व्यक्ति हैं, उनको लगता है कि वैसे व्यक्ति जो हमेशा मेरे पीछे रहा है, मेरा मैला ढोया है, हमारे लिए बलहीन का काम किया है, खेती करता है, वो मेरे साथ बैठ कैसे सकता है? लालू जी ने बैठने का, आवाज देने का काम किया। इस चीज को वैसे मानववादी सोच को लगने लगा, क्योंकि उनके पास कैपिटल था, पूंजी था, वो इस तरह से प्रचार करने का काम किया। आज आप सोच सकते हैं, जहां पे तेजस्वी यादव रहते, कुछ ही 100 मीटर पर गोलीबारी होता रहती है। आप यहाँ पे आप मीडिया के माध्यम से मैंने देखा, फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। हवा बिहार में कानून व्यवस्था सही नहीं है, दम नहीं है सर। जो सुशासन जो कहा जाता था नीतीश कुमार के बारे में, अभी पूरा का पूरा चौपट हो रखा है। आज बालू देखिए, बालू माफिया गाड़ी से उड़ा दे रहा है, जहां आप देखिए गोलियां चल जा रही हैं, किसी अपराधी बेलगाम हो सका। आप कह सकते हैं कि दारू जो बंदी है, शराब बंदी है, लागू है क्या? नहीं है सर, सभी जगह दारू मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने नेता हैं, तो शराबबंदी असफल रहा बिहार में, असफल रहा सर। उसके लिए तो बहुत सारे वैसे व्यक्ति जो पीने वाले व्यक्ति थे, थोड़ा सा एडिक्टेड थे, शुरुआत में सारे जेल में गए हैं सर। और सबसे ज्यादा गया उसमें जो एजुकेशन से सबसे पिछले पायदान पे, तो वो सबसे। जितेंद्र जी, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी ये पीएचडी भी कर रखे हैं, आगे प्रोफेसर भी बनना चाहते होंगे आप। क्या बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं सर, नहीं चल रहा है सर। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रोफेसरों की, शिक्षकों की भारी अभाव थी सर, जिसके कारण जो हमें जो बेसिक मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। उसमें बहुत सारी चीजें, त्रुटियां होती थी। बिना मतलब प्रोफेसर और बिना शिक्षक के लोग ग्रेजुएशन कर पा रहे थे, पीजी कर पा रहे थे। मगर जैसे ही तेजस्वी यादव आए, उन्होंने जब स्कूलों में शिक्षकों की बहाली किया, तो आपका जब तक बेस मजबूत नहीं होगा सर, ये बिल्डिंग कहां से खड़ा कर पाएंगे? ये बेस मजबूत करने का काम तेजस्वी यादव ने किया है। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा? हम लोग सारे युवा छात्र एकजुट होकर उनके जो संकल्प किए हैं, उनकी बातों को इस बार 2025 में घर घर जाके उनके लिए वोट मांगेंगे। और जितना जो भी माँ है, जो जिसका बेटा बेरोजगार है, वो सभी लोग हम लोग को वोट देने का काम करेंगे, तेजस्वी यादव का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जी सर, बनेगा तेजस्वी बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम लोग युवा और छात्र मिलकर वोट करेंगे और उनको विचार पे चलेंगे, उनको बताए। नौकरी दाता है तेजस्वी यादव, नौकरी दाता, नौकरी दाता के नाम से बिहार चोर के बेटा है, पोस्टर लगा हुआ। अरे चाराचोर समानवादी लोग सोच वाले बोलते हैं, चटकोर मीडिया वाले चाराचोर उनको बोलते हैं। चाराचोर नहीं, नौकरी दाता के नाम से जाने जाते हैं तेजस्वी यादव। अब वह तेजस्वी यादव हैं कि जिन्होंने 17 महीना में 5 लाख से अधिक रोजगार देने का काम किया, नौजवानों को घर में दिया जलाने का काम किया, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में जो समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने 17 महीना में नीतीश कुमार का आईना दिखाने का काम किया। अगर 5 साल हमारे नेता को मौका मिलता है तो उस 5 साल के समय में बिहार के रौनक शिमला की तरह चमकने लगेगा। बिहार की रौनक शिमला की तरह चमकने लगेगा। बिहार को जो युवा है इस पर ठान चुके हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, उसी कार्यकाल को देखते हुए युवाओं में भरोसा है, एक उम्मीद है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डॉक्टर जितेंद्र थे जो कि टेकारी विधानसभा से आते हैं, इनसे हमने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार तेजस्वी सरकार बनाना है और तेजस्वी पे उम्मीद है, तेजस्वी पे भरोसा है
कि तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं की सपनों को पूरा करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।